उन्नत पथ के इंसान आपका स्वागत है हम सबका अभिमान आपका स्वागत है। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मैं इसमें मौजूद हूं वार्ड नंबर 33 डीएलएफ में, जहां वरिष्ठ समाज सेवी ध्यान सिंह बिष्ट के नेतृत्व का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। वहीं आए हुए अतिथियों का स्वागत शाल ओढ़ाकर व फूल मालाओं से किया गया। कार्यालय खोला है, इसका क्या मतलब? ये कार्यालय समाज की सेवा के लिए खोला गया है और ये ज़रूरी नहीं है कि चुनाव में लेडीज़ सीट आएगी या कोई ऐसी ओबीसी की सीट आएगी जिसमें हम भाग नहीं भी ले पाएंगे। लेकिन इस कार्यालय का मतलब ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ चुनाव तक रहेगा। ये अब हमेशा के लिए कार्यालय खुल चुका है। समाज सेवा के लिए ये ऑफिस नहीं होगा तो, लेकिन बाहर टेंट लगा के तब भी सेवा करता रहूँगा। हमारी टीम ने सुबह उठकर खाली प्लॉटों को साफ करना शुरू किया। उसके बाद नगर पालिका जागी है और जब हमने सैनिटाइजेशन का वो किया तो तब नगर पालिका दौड़ी दौड़ी भागी चली गई। और जब मैंने कम से कम 76 लाइटें हम लगा चुके हैं अपने क्षेत्र में, और जब हमने लाइटें लगाने का काम शुरू किया तो सारे जो भी लोग हैं वो लाइटें लगाना शुरू कर दिया। बस मेरा एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी करके हमारे समाज का भला हो और समाज में उजाला हो और समाज स्वस्थ रहे। और मेरा मुहिम भी यही है कि मैं बच्चों को स्वस्थ और बुजुर्गों को तंदुरुस्त रखने की मुहिम चलाया करता था शुरुआत से ही, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता था कि बुजुर्ग मेरे को हमेशा अपना आशीर्वाद ज़्यादा समय तक दें और जो हमारे बच्चे हैं वो ऐसे स्वस्थ हों, सुदृढ़ हों कि आने वाले समय में कभी भी पार्टिसिपेट कर हमारे देश की सेवा के लिए कहीं पर भी तत्पर हो सके। बिष्ट जी सब एक नेता के रूप में आए, मैंने देख रहा था कि आपने लिखा है कि नेता नहीं बेटा के रूप में। इसीलिए हमने इस चुनाव का जो आगाज़ किया है, नेता नहीं बेटा, और इसमें हमने कभी भी अभी तक व्यक्तिगत अपील नहीं की कि मुझे वोट दें। और मैं अभी जो काम कर रहा हूं, या इससे पहले हमने विधानसभा के लिए भी काम किया तो कम से कम 12,000 फार्म बांटे, लोगों को ये अवगत कराया कि भाई ये जो काम है हमारा, ये हमारी पहली इकाई है हमारे क्षेत्र के विकास की, कि हमारे पास वोट होना चाहिए, मत होना चाहिए। मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बंधु सभी मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन अगर उनके पास वोट नहीं है तो वो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से जब लोगों को पता चला तो अब वो वोट बना रहे हैं। और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस बार कोई भी वोट छूटे ना। सफाई ही एक ऐसा मकसद है और नगर पालिका का उद्देश्य भी सफाई होता है। वो किसी भी एंगल से आप ले लीजिए, चाहे पानी की निकासी के लिए कीजिए, चाहे किसी भी बात को कीजिए, स्वास्थ्य को लेके कीजिए, चाहे स्वच्छता को लेकर कीजिए। सबसे पहले और सबसे पहली इकाई सफाई है। सफाई ही पहली इकाई है और यही इसकी विकास की पहली इकाई। आगे बढ़ चुके हैं, अब इनका साथ आप किस तरह से निभाएंगे? मैं तो इनका साथ हमेशा ही देती हूँ, बट इस बार हमको सबका साथ चाहिए, सबके सहयोग की जरूरत है इस बार। सबकी निगाहें बच्चों और महिलाओं पर आती है। आप एक महिला हैं, किस तरह से महिलाओं के एकत्रित करेंगे आप? हमने एक ग्रुप बना रखा है, ग्रीन डीएलएफ का ग्रुप बनाते हैं हम, सारी महिलाएं उसमें वो है, ग्रुप में ही है। तो ऐसा कुछ भी मतलब सफाई का ये वो कुछ भी होता है तो हम सबको कर देते हैं, कर हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता से यही निवेदन है कि इस बार जो सही लगे, मतलब जो शख्स आपको सही लगे आप उसको वोट दीजिए। सहयोग और सपोर्ट उनको सदैव रहा है और आगे भी रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी एकदम से सुरक्षित बने, सुंदर बने और रहने लायक बने। लोग बहुत सारे आ जाते हैं, अवसरवादी जो होते हैं, लेकिन उनके अंदर ना तो सेवा भाव होता है, ना ही किसी तरह के कोई आदर्श होते हैं। सिर्फ मुखौटा लगा के और सोचते हैं कि हमें कुर्सी मिल जाए, लेकिन अंत में जनता को वो भ्रम में रख के जनता ठगा महसूस करती है। तो हम चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति आगे आए जो इस कॉलोनी के लोगों से प्यार करे, उसके अंदर सेवा भाव हो, उसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता हो और कुछ आदर्श और सिद्धांत भी हो।
मेरा नाम सरिता है, मैं डीएलएफ हलपुर बिहार से हूँ। और रोज होम टू ऑफिस करते समय रास्ते में भाई रोज सफाई और पेड़ लगाते मिलते थे, तो हमारे मन में भी हुआ कि भाई बार बार पेड़ लगाते या सफाई करते मिलते और खुद से झाड़ू लगाते मिलते थे। तो हमने एक दिन गाड़ी रोकी और पूछा कि भाई आप क्या करते हो और मेरे घर के सामने भी एक पेड़ लगा देंगे क्या? तो इन्होंने बोले कि बिल्कुल, हम तो पर्यावरण प्रेमी हैं। तो मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ खड़ी हूँ और मैंने एक पेड़ रखा है, वो अपने हाथों से लगा दीजिए। तो सर इस टाइम उन्होंने वो पेड़ लगाया है, वो पेड़ काफ़ी लंबा हो चुका और एक दिन ऐसा दिन आएगा कि उस छाया में हम सभी लोग बैठ के शायद छाया लेते हुए मैडम पे झाड़ू लगाते और इनके ग्रुप में 4-6 लोग रहते थे। हमें बड़ा अच्छा लगा और हमने इनसे सीखा कि इनके जैसा उम्मीदवार हम लोगों को या हमारी जनता को नहीं मिलेगा। बात की बहुत खुशी है कि हमारे मन मुताबिक हमारे नेता नहीं, हमारा बेटा ही आ रहा है। क्योंकि जन्मदिन होते हैं पिछली जी हर बार पौधा दे के आते हैं, आशीर्वाद दे के आते हैं। मेरा नाम है राजकुमार जोशी। हम अपने मताधिकार के हिसाब से सहयोग करेंगे, संगठन पूरा को सक्रिय करके और इनका मतलब क्या है कि कंधे से कंधा मिला के इनको आगे बढ़ाएंगे। पिछले 5 सालों में जनता बहुत त्रस्त रही है। जनता सीवर के लिए, खाली प्लॉटों के लिए, नालियों के लिए लड़ती रही, नौनी नगरपाल का चक्कर लगाती रही, लेकिन कभी कोई कहीं सुनवाई नहीं होती। इस अवसर पर बीएन शर्मा, विशाल कश्यप, अखिलेश सिंह, बासुआनंद, देवेंद्र कुमार, नंदन सिंह बिष्ट, शंकर सिंह नेगी, मोहन चंद, प्रेम सिंह, भगत कंडारी, करण सिंह, महेंद्र कुमार, ललित बड़ौदी, मुकेश सोलंकी, डॉक्टर चंद प्रभा, पूजा बिष्ट, कृष्णा शर्मा, दुर्गा प्रसाद, धीरज, नागेंद्र कुमार, रंजन के अतिरिक्त भारी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इनकी सफलता का रिजल्ट हमारे हाथ में होगी और अगले 5 साल के बाद देंगे। इसीलिए मैं अभी आशा करता हूँ, आशा के संदेश दूत विश्वास जगा दे, सुन जगत में प्राण फूंक कर बीन बजा दे, कर जन जन का कल्याण आपका स्वागत है हम सबका अभिमान आपका स्वागत है।